हेलो वीवर्स, तो आज की वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 37 की बात करने वाले हैं। और ये है हम किस तरह से असर्टिव सेंटेंस के एफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करें। यानी हम जानते हैं कि असर्टिव का ही दो पार्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किस तरह से हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे हम उसे देखने वाले हैं। और उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि मैंने टाइप फर्स्ट यानी इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं लेसन में मैंने वो लिखे हैं। लगभग आई थिंक 7 सेंटेंसेस हैं, इसी पर बेस्ड हैं, इसी तरह के हैं, आपको दिख जाएंगे। तो कैसे इसको चेंज करा जाए, जैसे कि पहला आप सेंटेंस देख सकते हो कि एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे। एज सुन एज का मतलब क्या होता है, ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रन अवे, वह भागा। ठीक है, तो बच्चों ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ये है कि आप नो सूनर का प्रयोग करते हैं, यानी एज सुन एज के बदले आप नो सूनर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बच्चों सिचुएशन के हिसाब से, चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, आप देख सकते हो वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज किया गया है, तो आप टेंस के हिसाब से डज, डू या डिड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस का रेस्ट पार्ट लिखेंगे और कोमा की जगह आप करेंगे देन का प्रयोग। ठीक है, कोमा की जगह देन का प्रयोग, और फिर उसके बाद जो रेस्ट पार्ट होगा उसको आप ऐड करेंगे। आई होप आप समझ पाए। हम बनाते हैं एक, फिर आपको और समझ आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, एज सुन एज है ना, तो इसके बदले हमें क्या लगाना है, नो सूनर। ठीक है, एज सुन एज के बदले हमने क्या लगाया, नो सूनर। पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्या, ठीक है, तो हम डिड लगा लेंगे पास्ट टेंस में। जैसा कि मैंने कहा आपको, ये पास्ट है, V2 है वहां पर, तो हम डिड लगा लेंगे। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, अब यहां हमें लगाना है देन ही, अब यहां पर वही रहेगा, यहां पर चेंज नहीं होगा, देन ही रैन अवे। ठीक है, यहाँ पर जो भी है वैसे ही हो जाएगा। तो उसी पर बेस्ड हम इस सारे सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं आपके सामने। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, एज सुन एज ही अप्रोच द प्लेस, जैसे ही वो जगह पर पहुंचा, ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था मैंने, बट देखा कि यूट्यूब पर मैंने जब सर्च करा तो गलत बताया गया है। एक वीडियो है उस पर अच्छे खासे व्यूज़ हैं, बट उसमें गलत बताया गया, तो मैं आपको कंसेप्चुअली बताना चाहता था और इस वजह से मैं ये वीडियो लेकर आपके लिए आया हूँ। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, हम नो सूनर का प्रयोग करेंगे। नो सूनर डिड ही, अब देखो क्या हो रहा है कि डिड आप लगा रहे हो ना, आप सभी जानते हो डू डज डिड के बाद V1 ही आता है, तो ये V2 से V1 में आ जाएगा। ठीक है ना, तो नो सूनर डिड ही अप्रोच हो जाएगा, अप्रोच द प्लेस, यहाँ पर देन लगा लेना है, देन ही वॉज अरेस्टेड। ठीक है, इसी तरह से हमें बनाना है। अगला भी है, एज सुन एज द टीचर एंटर द रूम, जैसे ही टीचर रूम में एंटर करे, प्रवेश करे, हर कोई शांत था, एकदम साइलेंट था, तो उसी तरह से ये भी बन जाएगा, नो सूनर डिड द टीचर एंड एंटर हो जाएगा, यहाँ पर V1 में आ जाएगा। ठीक है, द टीचर एंटर द रूम, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द रूम, देन एवरीबडी वॉज साइलेंट। क्लियर है, आई होप। ठीक है, दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। फिर उसी तरह से बन जाएगा अगला, नो सूनर देन, सॉरी बार बार देन यहां पर आ जा रहे हैं, डिड होना है, नो सूनर डिड ही, और सॉ का V1 क्या हो जाता है, सी द टाइगर, देन ही फ्लेड, फ्ली का V2 फॉर्म है फ्लेड, वह भागा। ठीक है, उसी तरह से अगला हो जाएगा, नो सूनर डिड आई गो आउट, देन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, आगे बढ़े तो उसी तरह से हो जाएगा, नो सूनर डिड द बेल रिंग, देन द बॉयज वेंट टू देयर क्लासेस। ठीक है, और लास्ट वन मैं आपके लिए छोड़ दूं, बना लेंगे आप लोग, चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं। नो सूनर डिड ही सी अ बियर अप्रोचिंग, देन he climbed up a tree।
मतलब जो ही उसने एक बियर मतलब जानते होंगे भालू होता है, भालू को आते हुए देखा तो वो एक पेड़ पर चढ़ गए। आपने ये कहानी भी सुनी होगी। फिलहाल मुझे कहानी नहीं बतानी थी, आपको ये स्ट्रक्चर समझाना था, क्योंकि मैं भी कई बार ये मिस्टेक कर चुका हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो आई थिंक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अब दूसरे टाइप की तरफ। तो इसमें आप देखेंगे हर सेंटेंस में ओनली लगा हुआ है ना। तो ये और आसान है। कैसे? तो हम इसके बदले यूज़ करने वाले हैं नन बट को। काफ़ी आसान है। देखिए पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। ओनली लिटिल चाइल्ड कुड टॉक लाइक दिस, एक छोटा बच्चा ही ऐसे बात कर सकता था। तो यहाँ पर हम निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ओनली के बदले हम नन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो नन बट और साथ में बट भी जोड़ेंगे। नन बट कोई नहीं बल्कि एक बच्चा ही। नन बट अ लिटिल चाइल्ड कुड टॉक लाइक दिस। तो ये था तरीका। आप सब में ऐसे ही बनाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सब में वही करेंगे। यहाँ पर भी हम जैसे है ओनली रवि कैम टू सी मी, तो नन बट रवि कैम टू सी मी, कोई नहीं बल्कि रवि मुझसे मिलने आया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए अलोन आप देख रहे हैं 9 नंबर, ये भी मिलता जुलता ही है। क्या लिखा है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, यानी अच्छा कौन डिजर्व करते हैं, जो सिर्फ बहादुर लोग हैं वही अच्छा डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें अलोन के बदले नन बट यूज कर लेना है। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ठीक है, उसी तरह से ओनली अ मिलियनेयर है ना, तो क्या हो जाएगा, नन बट अ मिलियनेयर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेगेंस। आपको यदि एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब नहीं पता है तो होता है फिजूल खर्ची। ठीक है, और मिलियनेयर तो आप क्या कहोगे, लखपति कह सकते हो, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। उसी तरह से अगला जैसे ओनली सुरेश कैन डू दिस, तो हम क्या बनाएंगे, नन बट सुरेश कैन डू दिस, यानी कोई नहीं बल्कि सुरेश इसे कर सकता है। उसी तरह से हो जाएगा नन बट अ क्राउड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। सिमिलर बिल्कुल। उसी तरह से नन बट द इवनिंग स्टार हैज येट अपीयर्ड। ठीक है, सिर्फ इवनिंग स्टार ही अभी तक दिखाई दे रहा है। उसके बाद बढ़े तो जैसे नन बट क्या हो जाएगा, नन बट अ फूल, यानी कोई नहीं बल्कि एक मूर्ख ही वुड बिहेव, व्यवहार करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा, बिहेव इन सच ए वे, यानी इस तरीके से बर्ताव जो है एक मूर्ख ही करेगा और कोई नहीं। उसी तरह से द पुअर अलोन डिजर्व द हेल्प, सॉरी यहाँ पर हेल्प है, यानी सिर्फ गरीब लोग ही मदद डिजर्व करते हैं, सहायता डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम, बिल्कुल ये मिलता जुलता है, आप देख सकते हैं इससे 9 नंबर से। तो नन बट द पुअर, नन बट द पुअर डिजर्व हेल्प, द नहीं है यहाँ पर, डिजर्व हेल्प। उसी तरह से नन बट क्या है, ग्रेजुएट्स, नन बट ग्रेजुएट्स नीड अप्लाई। और लास्ट वन मुझे एक कैटेगरी दिखा है इसमें 32 नंबर का, ओनली अ फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट, यानी कुछ ही महिलाएं जो है सीक्रेट रख सकती हैं। कहते हैं ना वैसे भी कि महिलाओं के मन में बातें नहीं पचती है, पता नहीं कितना ज़्यादा सच, बट हमने सुना है ऐसा अक्सर। तो यहाँ पर भी आपका बच्चों कैसे बन जाएगा, नन बट लगाएंगे आप, नन बट अ फ्यू वीमेन, नन बट अ फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट। चलिए, कहावत अपनी जगह, हमें अंग्रेजी सीखनी है यहाँ पर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो हम आएंगे अब तीसरे टाइप पर। बस 2 ही सेंटेंस इसमें हैं, बट आप समझ सकते हो आसानी से। कैसे? तो इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स। सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। पोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, यानी ये हमेशा मूसलाधार बारिश होती है। व्हेन इट रेन्स, जब कभी बारिश होती है, मतलब बारिश नहीं होती है बल्कि मूसलाधार बारिश होती है। इसको हम कुछ ऐसे बनाएंगे, इट नेवर रेन्स, क्योंकि ऑलवेज का उल्टा हम नेवर यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए। इट नेवर रेन्स बट क्या, पोर्स। ठीक है, इसी तरह से इसको भी बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि व्हेनेवर आई सी हिम, जब कभी मैं उसे देखता हूँ, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई ब्रदर, मुझे अपने भाई की याद आती है। तो बच्चों इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, आई नेवर सी हिम, मैं बस कभी उसे देखता नहीं बल्कि उसे याद आती है ना। आई नेवर सी हिम बट आई एम, या आई नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है,
बट आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई ब्रदर, मुझे अपने भाई की याद आती है। फाइन। अब टाइप 4 की तरफ बढ़ेंगे। टाइप 4 में डिग्री है, यदि आपने डिग्री नहीं पढ़ी तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, फिर भी यदि डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर डिग्री से रिलेटेड है तो आपको डिग्री आना चाहिए, यानी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन शायद पढ़े होंगे आप लोग, गुड बेटर बेस्ट जो होता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे आई एम एज टॉल एज यू, इसको हम बनाते हैं कैसे, ये इधर वाला उधर होता है ना, तो क्या हो जाएगा यू आर, और नेगेटिव भी करते हैं तो यू आर नॉट, और कंपैरेटिव में टॉल का क्या हो जाएगा टॉलर देन आई, ये बन जाएगा हमारा यू आर नॉट टॉलर देन आई। उसी तरह से क्या हो जाएगा, इसमें कंपैरिजन है हिज एल्डर ब्रदर और ही के बीच में, तो ये आगे आ जाएगा हिज एल्डर ब्रदर, तो हिज एल्डर ब्रदर इज नॉट टॉलर देन ही, ठीक है, टॉलर देन ही। उसी तरह से अगला है राम इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, ठीक है, तो यहां पर भी कंपैरिजन में आ रहा है हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर आगे आ जाएगा, हिज ब्रदर इज नॉट, और ये इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे आप, ये ऑलरेडी कंपैरेटिव में है, इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज राम, एज इंटेलिजेंट एज राम, या यहां पर पहला वाला आप सो भी कर सकते थे, ठीक है। अगला है शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, यानी शेक्सपियर जो है सबसे महान नाटककार है, तो आप इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नो अदर लगाते हैं आप आगे, तो नो अदर ड्रामेटिस्ट इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर। फाइन, आई होप आप डिग्री पढ़े हैं तो ये सब चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे। अगला है मुंबई इज बिगर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे कि नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई, ठीक है। अगला ही कैन डू एज वेल एज हिज ब्रदर, वह उतना ही अच्छा कर सकता है, या वह जो है उतना ही अच्छे से कर सकता है जितना उसका भाई, तो कंपैरिजन आप समझ ही रहे हो, ही और हिज ब्रदर के बीच हो रहा है, तो अगेन आप हिज ब्रदर को आगे लाओगे तो क्या हो जाएगा हिज ब्रदर कांट हो जाएगा, नेगेटिव करेंगे ना, कांट डू, और वेल का कॉम्परेटिव क्या होता है बेटर, गुड का भी बेटर, वेल का भी बेटर, हिज ब्रदर कांट डू बेटर देन ही, ठीक है। अगला है आई नो दिस प्लेस एज वेल एज यू डू, मतलब मैं इस जगह को उतनी अच्छी तरह से जानता हूं जितनी तुम, तो यू हो जाएगा, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो इस जगह को, दिस प्लेस, और वेल का अगेन बेटर हो जाएगा, बेटर देन आई डू हो जाएगा लास्ट में। और लास्टली देखिए आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, आयरन सभी मेटल से ज़्यादा उपयोगी है, इसको ऐसे बनाएंगे कि नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। क्लियर है यहाँ तक आई थिंक, और कुछ सेंटेंसेस जो छूट गए हैं मैं उनकी भी बातें करूँगा। नेक्स्ट टाइप्स की बात करें टाइप 5 में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है रिमूव टू, क्योंकि आपने रिमूव टू यदि पढ़ा है रिमूवल ऑफ टू तो आप ये समझ पाएंगे, वरना एक बार जरूर आप देख लें, रिकैप कर लें नियम इसके क्या है। तो इसको हम जब बनाएंगे सी इज़ टू प्राउड टू बैग, तो हमारा बन जाएगा, याद होगा आपको हम टू के बदले सो का प्रयोग करते हैं, टू के बदले सी इज सो प्राउड दैट सी कांट बैग, बैग मतलब भीख मांगना होता है, मतलब वो इतनी प्राउड है, घमंडी है कि भीख नहीं मांग सकती। उसी तरह से द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, तो क्या हो जाएगा द ट्री इज सो हाई फॉर मी टू क्लाइम, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बनाइए ना, द ट्री इज सो हाई दैट आई कांट क्लाइम, ये बेहतर है, ठीक है, वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला लास्ट जो है माई फादर इज़ टू वीक टू वॉक, तो माई फादर इज सो वीक, तो फादर के बदले क्या यूज़ करेंगे दैट ही हो जाएगा, ही कांट वॉक, दैट ही कांट वॉक, ठीक है। और कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम देखेंगे, जैसे कि है आई लीड ओनली अ फ्यू ईयर्स इन बिहार, मैं बिहार में सिर्फ
कुछ ही सालों रहा। ठीक है, तो आई डिड नॉट या डिडंट कर लीजिए, आई डिडंट लिव मैनी ईयर्स इन बिहार। मतलब मैं बिहार में बहुत सालों तक नहीं रहा, कुछ ही सालों तक रहा, एक ही बात हुआ है ना। तो फ्यू का बदला यहाँ मैनी हो गया। कीप क्वाइट, तो कीप क्वाइट का क्या हो जाएगा, डोंट मेक अ नॉइज, यानी शोर मत मचाओ। ठीक है। रिमेंबर मी, मुझे याद रखो, मतलब मुझे भूलो मत, तो डोंट फॉरगेट मी। उसके बाद है ऑल द चिल्ड्रेन क्राइड, तो इसको ऐसे बनाएंगे, देयर वर नो चिल्ड्रेन, ऐसे कोई बच्चे नहीं थे, देयर वर नो चिल्ड्रेन हु डिड नॉट क्राई, हु डिडंट, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं हु डिडंट क्राई। ठीक है। अगला है आई ऑलवेज गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह में जगता हूँ, तो इसको ऐसे बनाइए, आई नेवर, ऑलवेज का नेवर हो गया, और यहाँ पर आपको फेल यूज़ करना होगा, आपके फिर पहले के एक्सरसाइज में आप देखे होंगे। आई नेवर फेल टू, बाकी जो है लिख दीजिए गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है। उसी तरह से लुक बिफोर यू लीप, तो इसका भी हो जाएगा डोंट फेल टू लुक बिफोर यू लीप। और लास्ट वन है ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो क्या हो जाएगा, ही डिडंट फेल टू गो हो जाएगा, टू गो टू स्कूल एवरी डे। और भी तरीके हो सकते हैं बनाने के, बट मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, सहज तरीका जो आप आसानी से समझ सकें। और कुछ 4 सेंटेंसेस रह गए हैं, तो जैसे है ही इज़ एन एक्सेलेंट आर्टिस्ट, वो बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है, तो ही इज़ नॉट अ पुअर, एक्सेलेंट का उल्टा पुअर या टेरिबल यूज कर सकते हैं, ही इज़ नॉट अ पुअर आर्टिस्ट, वो एक खराब आर्टिस्ट नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू सी द ताजमहल। ठीक है। यू मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू सी द ताजमहल, टू के बाद तो भी1 ही ना चाहिए, सीन तो लगा नहीं सकते आप। ए गुड बॉय ऑलवेज ओबेज द टीचर, तो ए गुड बॉय नेवर, ओबे का उल्टा डिसओबे होता है, तो डिसओबेज हो जाएगा द टीचर। ठीक है। और लास्टली है ही एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग वाइन, एब्सटेन फ्रॉम होता है परहेज करना, वह शराब पीने से परहेज करता है, दूर रहता है शराब पीने से, तो ही डज नॉट या डजंट, ही डजंट टेक वाइन, वह शराब नहीं पीता है। आई होप आई कवर ऑल द सेंटेंसेस। यदि कुछ छूट गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये उटपटांग तरीके से मैंने क्यों बताया, क्यों तोड़ मरोड़ कर, कारण यही था कि आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएँ, टाइप वाइज मैंने बताया। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आई होप यू हैव लाइक्ड द सेशन, यू रियली एंजॉयड लर्निंग, आई होप यू गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ मज़ेदार कंटेंट के साथ।